हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने 10वीं कक्षा के परियोजना कार्य के अंतर्गत एक कुछ विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। पूर्व में हम आपको इसका विस्तार से जानकारी हम आपको पूर्व में दे चुके हैं कि आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत श्रवण और वाचन के साथ साथ 10 नंबर का ये परियोजना कार्य होता है। जिस परियोजना कार्य को आपको करना होगा, उस परियोजना कार्य के अंतर्गत आज हम आपको आपकी कक्षा के लिए जो परियोजना कार्य है उस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। तो परियोजना कार्य के अंतर्गत जो हमको 10 नंबर का मिलेगा, उसमें आज का विषय होगा हमारा 10वीं कक्षा के लिए जो विषय है वो तुलसीदास। मुख्य विषय क्या है? तुलसीदास। तुलसीदास तथा उनका भरत महिमा प्रसंग। जैसा कि हम जानते हैं कि तुलसीदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पर आधारित है। उस रामचरितमानस के आधार पर भरत महिमा प्रसंग का हम वर्णन करेंगे। यहां पर ये हमारा विषय है। तो सर्वप्रथम क्या है? तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि परियोजना कार्य का निर्माण हम के रूप में हम इस तरह की फाइल का निर्माण करेंगे। इस तरह की फाइल बनाएंगे, उस फाइल में इस तरह के पेज लेंगे, इनको अपने हाथ से सजाएंगे, स्कूल का नाम वगैरह करके पहले पेज पर। पूर्व में हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। पूरी तरह से हम जानकारी दे चुके हैं कि पहला पन्ना जो होगा, उस पहले पन्ने पर हमको क्या देना है, दूसरे पन्ने पर हमको क्या देना है, ये सारी हम जानकारी दे दो। पहला मुख्य पृष्ठ होगा, स्कूल का मोनोग्राम, स्कूल का नाम है, सत्र वर्ष 2020-2021। इस वर्ष के लिए हम वो कर रहे हैं। यहाँ पर वर्ष परियोजना कार्य यहाँ पर दे सकते हैं, हम वर्ष दे सकते हैं, वर्ष 2020-21 कोरोना काल है ये, 2020-2021 ये सत्र दे सकते हैं। दूसरे पृष्ठ पर अपना नाम, विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा, परियोजना का विषय क्या है? तुलसीदास तथा उनका भरत महिमा प्रसंग। इस तरह से पूर्व में भी हम आपको बता चुके हैं। इस तरह से पेजों पर प्रमाण पत्र देंगे। तीसरे पेज पर कैसे देंगे? प्रमाणित किया जाता है कि छात्र गौरव भरंगर ने विषय तुलसीदास तथा उनका भरत महिमा प्रसंग पर अपना परियोजना कार्य सफलतापूर्वक किया है। इस कार्य के दौरान इसने बहुत अच्छी रचनात्मकता प्रदर्शित की है। नीचे विषयाध्यापक के हस्ताक्षर होंगे, जो सब्जेक्ट टीचर है, जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं, यानी मेरे। चौथे पृष्ठ में घोषणा पत्र होगी, हम घोषणा करेंगे, विद्यार्थी स्वयं घोषणा करेगा कि मैं गौरव भरंगर कक्षा 10 10th बी या ए जो भी वर्ग है वो
संस्कृति पब्लिक स्कूल बलदेव मथुरा का छात्र हूं। मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा हिंदी के अध्यापक श्री मधुकर लाल नागर के मार्गदर्शन में विषय तुलसीदास तथा उनका भरत महिमा प्रसंग पर परियोजना कार्य पूर्ण किया गया है। ये मेरा मौलिक कार्य है। छात्र के वहां हस्ताक्षर होंगे, नीचे वो हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद में 5वां पन्ना जो होगा वो होगा आभारोक्ति। आभारोक्ति उसमें लिखा जाएगा, मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री संजय माहेश्वरी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके संरक्षण में यह परियोजना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। मैं अपने हिंदी के अध्यापक श्री मधुकर लाल नागर के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस विषय को समझने और विस्तार देने में कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया है। मैं हर उस व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना कार्य को पूर्ण करने में मेरे सहायक रहे हैं। छात्र, ये छात्र का नाम। छठा बिंदु आ जाएगा विषय वस्तु। विषय वस्तु जो 15 से 20 पेज में आकर्षक लेख द्वारा आपको लिखना होगा। जैसे तुलसीदास, सबसे पहले तुलसीदास, जैसे इसकी विषय वस्तु दी गई है। अब तुलसीदास तथा उनका, तो सबसे तुलसीदास का परिचय। सबसे पहले आएगा तुलसीदास का जीवन परिचय। यहां पर हम क्या देंगे? तुलसीदास का जीवन परिचय देंगे। सबसे पहला विषय आएगा जीवन परिचय। ये लिखेंगे बड़े साफ साफ राइटिंग में, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। भारतीय संस्कृति के उन्नायक महाकवि तुलसीदास का अब तक कोई प्रमाणित जीवन चरित्र नहीं प्रस्तुत हो सका है। उनके जन्म काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इनके जन्म तिथि के संबंध में निम्नलिखित 3 प्रमाण मिलते हैं। नंबर 1 1497 ईस्वी यानी 1497 ईस्वी। नंबर 2 1526 ईस्वी। नंबर 3 1532 ईस्वी। इनके जन्म स्थान के विषय में भी निम्नलिखित 3 मत प्रचलित है। पहला, बांदा जिले का राजापुर गांव। दूसरा, एटा का सोरो नामक स्थान। तीसरा, आजमगढ़ जिले का सूकर क्षेत्र। तुलसी की माता का नाम हुलसी था तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। पत्नी से इन्हें अति प्रेम था। एक बार पत्नी बिना बताए नैहर चली गई यानी पियर चली गई। वे पत्नी का वियोग सहन न कर सके और भयंकर वर्षा में चढ़ती नदी को पार करके रात के समय में पत्नी के पास जा पहुंचे। पत्नी को यह बुरा लगा। उसने फटकारते हुए तुलसीदास से यह कहा, लाज नावत आपको दौरे आहूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो में नाथ। अस्ति चर्म में देह मम जासो ऐसी प्रीत, वैसी जो श्री राम में होती न तो भव भी। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास की आंखें खोल दी।
वे संसार से विरक्त हो गए। कहा जाता है कि पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति तुलसी के वैराग्य का कारण बनी। घर द्वार छोड़कर राम भक्ति में लीन हो गए। वे राम का गुणगान करते हुए कुछ दिन काशी में रहे, फिर कुछ समय अयोध्या में रहे। तत्पश्चात कुछ समय चित्रकूट में निवास किया। अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। राम का गुण कीर्तन करते हुए इस संत ने विशाल और उत्तम साहित्य की रचना की। 1623 ईस्वी यानी संवत 1680 काशी में इनका पार्थिव लीला का संवरण हुआ, यानी उनका स्वर्गवास हुआ। इनकी मृत्यु के समय में निम्नलिखित दोहा प्रचलित है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। परंतु अधिकतर विद्वान श्रावण शुक्ला सप्तमी के स्थान पर श्रावण शुक्ला तीज शनि को प्रामाणिक मानते हैं। तुलसी के इष्ट देव राम थे। तुलसी चाहत जन्म भरी राम चरण अनुराग, यही इनके जीवन का परम आदर्श था। राम के प्रति इनकी अटूट भक्ति भावना की अभिव्यक्ति ही इनके संपूर्ण काव्य ग्रंथों का विषय है। ये बाद में आता है रचनाएं। तुलसी द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रंथ प्रसिद्ध है। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, बैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली आदि। जी, लोक मंगल की भावना तुलसी के काव्य का मूलाधार था। तीसरा क्या है? काव्यगत विशेषता। काव्यगत विशेषताएं। ये काव्यगत विशेषताएं। लोक मंगल की भावना तुलसी के काव्य का मूलाधार है। लोक मंगल की अखंड व्याख्या है। काव्य के उद्देश्य के संबंध में तुलसीदास जी का दृष्टिकोण सर्वथा सामाजिक था। उनके मत में वही कीर्ति, कविता और संपत्ति उत्तम है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। कीर्ति भनीति भूति भल सोई, सुर सरिसम सब कर हित होई। सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का उच्चतम आदर्श जनमानस के समक्ष रखना ही इनका काव्यादर्श था। जीवन के मार्मिक स्थलों की इनको अद्भुत पहचान थी। तुलसीदास जी ने राम के शक्ति, शील, सौंदर्य समन्वित रूप की अवधारणा की है। इनका संपूर्ण काव्य समन्वयवाद की विराट चेष्टा है। धर्म के क्षेत्र में शैव एवं वैष्णवों का, दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत एवं विशिष्टाद्वैत का, साधना के क्षेत्र में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का तथा भाषा के क्षेत्र में सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का अपूर्व समन्वय किया। वास्तव में तुलसी गौतम बुद्ध के बाद दूसरे महान समन्वयवादी थे। फिर भी ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का राजपथ ही इन्हें अधिक रुचिकर लगा। तुलसी ने अपने समय की प्रचलित सभी शैलियों में रचनाएं की, जैसे दोहावली में दोहा पद्धति, रामचरितमानस में दोहा चौपाई, सोरठा तथा हरि गीत का युक्त पद्धति, विनय पत्रिका में गीति पद्धति, कवितावली में कवित्त सवैया पद्धति को इन्होंने अपनाया। इन सभी शैलियों में इन्हें अद्भुत सफलता मिली, जो इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा काव्य शास्त्र में इनकी गहन अंतर्दृष्टि की परिचायक है। तुलसी की भाषा
व्यवस्थित थी। ये भाषा के प्रकांड पंडित थे। इनके समय में काव्य भाषा के रूप में दो भाषाएं प्रचलित थीं, एक ब्रज और एक अवधी। इन दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। इन दोनों में इन्होंने अपूर्व कौशल के साथ उत्कृष्ट रचनाएं की, प्रस्तुत की। इनकी अवधि जायसी की अपेक्षा अधिक परिष्कृत एवं चित्ताकर्षक है। कवितावली, विनय पत्रिका एवं गीतावली आदि रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। इन्होंने ब्रजभाषा में भाषा अति कुशलता से व्यक्त किया है। तुलसीदास के ग्रंथों में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयोग के दर्शन अत्यधिक होते हैं। मूलक अलंकारों में सादृश्य मूलक अलंकारों के अतिरिक्त विरोध मूलक अलंकारों को भी गोस्वामी जी ने अपने काव्य में स्थान दिया है। उपमा, रूपक एवं अनुप्रास तो उनके प्रत्येक छंद में मिलते हैं। लोकदर्श की स्थापना। गोस्वामी तुलसीदास एक आदर्श कवि थे। उन्हें तत्कालीन स्थिति से संतोष नहीं था। चारों ओर अज्ञान, अनाचार एवं अनियमितता का ही बोलबाला था। अतः उन्होंने यह अनुभव किया कि सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को आवश्यक समझते थे। इसके अभाव में ही लोक जीवन कर्तव्यहीनता ग्रसित हो रहा था। वे समन्वयवादी कवि थे। उन्होंने सभी क्षेत्रों में समन्वय की स्थापना की। द्वैत अद्वैत दोनों को ही महत्व दिया। शैव वैष्णव उनके लिए समान थे। ज्ञान एवं भक्ति दोनों को ही उन्होंने महत्वपूर्ण माना। संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी उन्होंने जन कल्याणार्थ अपने ग्रंथ जन भाषा में ही रचा। अन्य मध्ययुगीन संतों की भांति गोस्वामी जी की साधना भक्ति ही थी। भक्ति के समक्ष उन्हें मुक्ति भी ईर्षित न थी। समस्त विश्व इनके लिए राम में था। राम की शरण में जाने के अतिरिक्त इस कली काल में अन्य कोई मार्ग नहीं है। राम को अंतर्यामी से बढ़कर बाहर जामी मानते हैं। प्रहलाद पर कष्ट पड़ा तो भगवान पत्थर से प्रकट हुए, न कि हृदय से। भक्तों का उद्धार किया, वे ही तुलसी का उद्धार करेंगे। यही भावना उनके काव्य में सर्वत्र व्याप्त है। तुलसी उच्च कोटि के कवि तो थे ही, वे एक महान जननायक थे। उनका काव्य हिंदू समाज में ही नहीं वरन समस्त विश्व में आदर पा रहा था। विपथगामी जनमानस का उन्होंने अपनी प्रतिभा एवं ज्ञान से मार्ग निर्देशन किया। हिंदी जगत में उनकी काव्य प्रतिभा का दिव्यलोक सदैव आलोकित रहता है। ये था चौथा विषय वस्तु। जब आती चौथे में आएगा भरत महिमा। भरत महिमा रामचरितमानस से संकलित। रामचरितमानस राम और भरत के माध्यम से जो भातृ प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है वो हम यहां पर प्रस्तुत करेंगे। जैसे देखिए, धुआ चलत पाए देखात फल, पिता दीन तजराज, जात मनावर रघुवर ही, भरत सरिस को भायप भगत भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो कछु कहब तोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई, हम सब सानुज भरतहि देखे, बैन धन्य जुबती जन लेके, सुनि गुनि देख दशा पछिताई, के कई जननी जोग सुत नाही, को कह दूषण रानिन नाहिन, विधि सब का विधि सब कीन हमई जो दाहिन, कहे हम लोक
कह हम लोक वेद विधिहीना, लघुतिय कुल करतुति मलिनी। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, कहाँ कहाँ ये दर्श पुण्य परिणामा। असु आनंदो अचिरजु प्रतिगावा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। तेई बासर बसी प्रात ही, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। मंगल सगुन होई सब काजू, फरकई सुखद बिलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज उछाहु, मिलियई राम मिटिहि दुख दाहु। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाय सने सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलई, विह्वल बचन प्रेम बस बोलई। राम सकाते समय दिखावा, सेल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। देख करई सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असराज समाजू, जनु प्रिय अवध चले रघुराजू। भरत प्रेम ते समय जस, तस कही सकई न शेषु। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, एह मम मलिन जनीस। सकल सनेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देख बसे निस बीते, किन गवन रघुनाथ प्रीते। जहाँ राम रजनी अवशेषा, जहाँ राम रजनी अवशेषा। जाके सिय सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए। नाथ वियोग ताप तन ताए, सकल मनिन मन दीन दुखारी। देख सासु आन अनुहारी, सुन सिय सपन भरे जल लोचन। भये सोच बच सोच विमोचन। लखन सपन ये नीक न होई, कठन कुछा सुना है कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। सन्मानि सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिस देखत भये। नभ दूरी खग्र मग भूरी, भागे विकल प्रभु आश्रय गए। तुलसी उठे अवलोकि कारणु, काह चित्त सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलिन, आहिते अवसर कहे। सुनत सुमंगल बेन, मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नैन, तुलसी बरे स्नेह जल। बरतई हुई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की कांज सी करनी, क्षीर सिंधु बिन सार। तिमिर तरुण
तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े चोनी। मसक फूक मकु मेरूड़ाई, होई नप मधु भरत ही माई। लखन तुम्हार सपत पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीरु अवगुण जल ताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। गई गुण पैतजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील सुबाहु, प्रेम पयोधि मगन रघुराहु। सुनि रघुवर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लयउ न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, नाथ निषाद नातु लघु भाई। समुझी मातु कर तब सकुचाई, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि समनाऊ, उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अधु अवगुण क्षमि आदरई, समुझी अपनी ओर। जो परिहै मलिन मनु जागी, जो परिहरै मलिन मनु जानी। जो सन्मानहि सेवकु मानी, मोरे शरण राम ही की पनहि। राम सुस्वामी दोषु सब जनहि, जग जस भाजन चातक मीना। नेम प्रेम निज निपुण नवीना, अस मन सुनत चले मग जाता। सकुत सने सितिल सब गाता, पेरति मनऊ मातु कुल खोरी। चलत भगत बल धीरज धोरी, अब समुझत रघुनाथ सुबाहु। तब पद परत उतरेल पाहु, भरत दशा ते अवसर कैसी। जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, देखी भरत कर सोच सनेऊ। भान साधते समय विदेहु, मिली सप्रेम रिपुसूदनहि। केवट भेटऊ राम, भूरि भाए भेटे भरत। लक्ष्मण करत प्रणाम, बेटेऊ लखन ललक लघु भाई। बहुरि निषादु लीन उरलाई, पुनि मुनि गण दुहु बाइन वंदे। अभिमत आशीष पाई आनंदे,
सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि शिरसिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। सियासिस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुदिनाई। सब विधि सानुकूल लखि सीता, बेन सोच उर अपडर बीता। को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम बरा मन निज गति छूचा। ते अवसर केवट धीरज धर, जोरि पान विनवत प्रणाम करे। नाथ सात मुनि नाथ के, मातु सकल पुरलोक। सेवक सैनप सचिव सबो, आए विकल वियोग। सील सिंधु सुन गुरु आगवनु, सिय समीप रागे रिपुधवनु। चले सबेग राम तहि काला, धीर धर्म दुर्दीन दयाला। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर दाई लिए उरलाई, प्रेमो मगे भेंटे दो भाई। प्रेम पुलक केवट कही नामू, किन दूर ते दंड प्रणामू। राम सकार से बरबस बेटा, जनुमय लुटत स्नेह समेटा। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नव सरहि सुर बरसई फूला। ऐ सम निकट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जय विधि लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव। सो सीता पति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। ये आपके सामने भरत महिमा का प्रसंग तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से दिया है। ये इसको आपको संकलित करके इस परियोजना कार्य में आपको लिखना है, साफ साफ राइटिंग में। उसके बाद में 5वां बिंदु आता है स्रोत। तो इसका स्रोत जो है, इनके स्रोत हो सकते हैं जीवन परिचय से लेकर के यहाँ तक। अब आप जीवन परिचय YouTube से भी ले सकते हैं। YouTube वैसे ये रामचरितमानस से ये भरत महिमा जो है वो रामचरितमानस से संकलित लिया गया है। रामचरितमानस ये स्रोत YouTube से। इंटरनेट, इसके अलावा यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक काव्यांजलि से ये सारे बिंदु आपको लिखने होंगे। इस प्रकार परियोजना कार्य पूर्ण करना होगा और वो परियोजना कार्य के लिए 10 नंबर निर्धारित रहते हैं। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।